हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज के वीडियो में मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के जो रिसर्च का टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम में। उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा पेपर 2 सोशियोलॉजी था और सोशियोलॉजी में एक पूरा यूनिट ही है रिसर्च एंड रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड। तो रिसर्च का टॉपिक हम लोग को पेपर 2 में भी पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो काफ़ी सिमिलर ही होता है, काइंड ऑफ। थोड़ा लेंदी और भी चीज़ें कुछ होती हैं जो ऐड ऑन हो जाती हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो पेपर पेपर 1 की होती हैं वो कवर हो जाती हैं। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से पढ़ने से हम लोग का पूरा ख़त्म हो जाता है, हमें पेपर 1 के लिए भी अलग से थोड़ी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सो गाइज, मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज और मेरा जो नोट्स बनाने का तरीका था मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज यूज़ करके अपना पेपर 2 का जो रिसर्च का टॉपिक है कैसे अच्छा स्ट्रॉन्ग किया। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ क्या है कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, पढ़ना कहाँ से हमें रिसर्च का टॉपिक। अब क्या हो रहा है ना कि रिसर्च के टॉपिक में ना ऐसे ही बहुत डेप्थ में पूछते हैं वो लोग। बहुत नॉर्मल ऊपर ऊपर चीज़ें नहीं पूछ लेते हैं। आपको हर एक थ्योरी, हर एक मेथड, हर एक तरीका बहुत उसका ना डेफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आपका पेपर क्वेश्चन आपका गलत होने का बहुत चांस होता है। तो पेपर 1 में जो रिसर्च का टॉपिक है वो मैंने कैसे कवर किया था, दो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मैंने पेपर 2 के लिए पढ़ा ही था। तो मैंने क्या किया था कि पहले पेपर 2 के लिए मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा था। मैंने अंतरा चक्रवर्ती मैम का एक यूट्यूब में फ्री वीडियो दिया हुआ है, वो 3 से 4 घंटे का है। तो उस वीडियो को अच्छे से मैंने पढ़ लिया उस वीडियो से पेपर 2 के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो मे बी पेपर 1 के लिए रिलेटेड नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट कवर पूरा वीडियो से कवर कर लेना है आपको, उसका अच्छे से नोट्स बना लेना है, ठीक है। एक एक डेफिनेशन अच्छे से नोट्स बनानी है, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो को 2 से 3 बार आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड चीज़, अब उसको PYQ पढ़ने हैं। PYQ पढ़ने हैं और लगाने हैं, और आपको देखना है कि आपकी नॉलेज में कहाँ गैप आ रहा है। जो भी आपने वहाँ से उस वीडियो से कवर किया, सही कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें वहाँ से मतलब अच्छे समझ आ रही होंगी, कुछ चीज़ें शायद नहीं समझ आ रही होंगी। तो अब क्या करना है कि उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक अदिति, जो JRF अड्डा में पढ़ाती हैं, अदिति मैम है, जो ICT के लिए ज़्यादा फेमस है, बट वो मैराथन वीडियो ली थी रिसर्च का। तो वहाँ से मैंने क्या किया था कि उनका रिसर्च का पूरा मैराथन देख के उससे भी कुछ कुछ नोट्स बना लिए थे। तो जो नॉलेज मेरे को लगा कि वहाँ पे मेरा गैप आ रहा है, जो पेपर 1 से मुझे और अच्छे से करना चाहिए था पेपर 1 के लिए रिसर्च में, तो मैं इस वीडियो को देख के, अदिति मैम का उसका रिसर्च का वीडियो देख के उन पूरा उसका नोट्स बना ली थी अच्छे से। एक मेनली होता है कि आप कीवर्ड को एक बहुत अच्छे से आपके कीवर्ड्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक बहुत ब्रॉड भी है और काफ़ी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर जाती हैं। तो आप एक एक कीवर्ड में ना बहुत अच्छे से फोकस करिए कि उसको आप क्लियर करें। अगर वैसे नहीं वीडियो समझ में आ रहा है तो गूगल सर्च करिए, बट ट्राई टू मेक नोट्स, प्रॉपर नोट्स, बहुत अच्छे से क्लियर डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आप नोट्स बनाइए। इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, सारा चीज़ जो भी है, एक एक कीवर्ड जो भी आता है, जो भी उन दोनों वीडियो में दिया गया है, पूरा उसको नोट्स बनाइए। और उन नोट्स को बहुत अच्छे से बार बार, कम से कम बार बार का मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 8 से 10 बार या उससे भी ज़्यादा बार रिवाइज करना है। फिर इसके बाद PYQ सॉल्व करने हैं। फिर से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अपने उसी रिसर्च के जो नोट्स बनाए हैं आपने उसी कॉपी में, उसको भी जो PYQ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको ऐड ऑन करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि कुछ चीज़ें स्टिल नहीं समझ आ रही होंगी तो आप गूगल सर्च करिए। डायरेक्टली गूगल में जो भी चीज़ें, जैसे कोई भी एक आपको कीवर्ड मिला, आप डायरेक्टली डालिए, उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको भी अपने नोट्स में डालिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर 2 में आपका रिसर्च का टॉपिक है या नहीं है,
तो अगर आपने पेपर 2 में है तो आप उसको कवर करेंगी, वहीं पे ही उसी टॉपिक पे, उसी नोट्स पे आप पेपर 1 से रिलेटेड भी जो भी आपने पढ़ा है रिसर्च का, उसको वहीं पे लिख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अलग-अलग लिखेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इससे अच्छा एक साथ ही पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए मेरा स्ट्रैटेजी तो यही था कि मैंने दोनों के नोट्स एक ही उसमें रिसर्च के लिए बना लिए थे। क्योंकि इधर-उधर बार-बार है तो रिसर्च ही, आएगा तो क्वेश्चन वैसा ही कुछ सिमिलर, बहुत अलग तो नहीं आ जाएगा। पेपर 1 में बहुत डेप्थ में पूछते हैं, पेपर 2 में इतना उसमें नहीं पूछते हैं। तो आप उस तरीके से कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएगा और क्लैरिटी आती है, ठीक है। ये चीज़ करनी है, बार बार नोट्स रिवाइज करने हैं और बार बार उन वीडियोज़ को भी रिवाइज करना है जो भी आपने रेफ़र किए हैं उस टॉपिक के लिए, ठीक है। 2 वीडियोज़ हैं, आपको जितनी बार हो सके 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकें कर लेंगे। तो ये कर लेना है। और अगर पीवाईक्यू आप कर रहे हैं तो आप जो इनकलकेट लर्निंग मैम को जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ से पीवाईक्यू करिए और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है, ठीक है। अपना अलग से नोट्स बनाइए या रिसर्च का जो टॉपिक है वहाँ पे ही जो नोट्स बनाए हैं उसको 2 या 3-4 पेज छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पे जो पीवाईक्यू से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी ऐड ऑन करते जाओ, ताकि जब रिवाइज करो तो साथ में ही इकट्ठा सारा कुछ रिवाइज हो जाए रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। और एक हाँ, भरत कुमार सर का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा कि आप जब वो ना 10 क्वेश्चंस डेली 2 बार दिन में, मतलब 20 क्वेश्चन डालते हैं। एक बार सुबह डालेंगे, एक बार शाम में डालेंगे, लगभग 6 बजे, सुबह 10 बजे। तो वहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस जीएस टाइप के, स्टैटिक टाइप के कवर हो जाते हैं। इससे ना रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर आपको कोई रिसर्च का भी क्वेश्चन 2-4 जैसे डाल रहे हैं एक दिन में 2-4, तो आपकी एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ डेवलप हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो डेफिनेशन वो लोग देते हैं, कभी कई बार इतना कन्फ्यूजन होता है कि कितना भी अच्छे से आपने पढ़ा हुआ हो वो क्लियर नहीं होता है। तो ये डेली का करने से क्वेश्चन थोड़े थोड़े आपकी क्लैरिटी अच्छे से होती जाएगी। तो ये क्या करना है कि आपको अभी से ही करना है, रोज़ वहाँ से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने भरत कुमार सर के यूट्यूब चैनल से। उसमें सिर्फ रिसर्च का नहीं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के देते हैं वो, बट एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आपके रिसर्च के डेली हो जाएंगे वहाँ से। और यहाँ से जो मैंने आपकी वीडियोज़ बनाए वहाँ से वीडियो डाउनलोड करिए, वहाँ से देखें, अपना नोट्स बनाएं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें। और फिर जब पीवाईक्यू लगाएं तो पीवाईक्यू अपनी नॉलेज को और अच्छे से यूज़ करें और बाद में उसको और अच्छे से इम्प्रूव करें अगर ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ लैग लग रहा है, ठीक है। या मेरा इतना ही स्ट्रेटजी था पेपर इसके लिए, रिसर्च के लिए, पेपर 2 से रिलेटेड। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काम भी किया है, क्योंकि मेरा पिछली बार जो था पेपर 1 में जो रिसर्च का एक तो क्वेश्चन था वो गलत हो गया था, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने इस बार काफ़ी अच्छे से रिसर्च को किया था। और रिसर्च का टॉपिक बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से, चाहे पेपर 1 में ले लो चाहे पेपर 2 में ले लो। तो आप उसको किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है गाइस। या इतना ही मुझे कहना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू योर बेस्ट एंड सब कुछ अच्छा ही होगा यार। बाय।